एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड सिक्योरिटी नाम का टूल लॉन्च किया है, जो पूरे कोडबेस को स्कैन करके कमजोरियों की पहचान करता है और फिक्स के सुझाव देता है। ये अभी रिसर्च प्रीव्यू में है, लेकिन एआई और क्रिप्टो मार्केट में इसका असर तुरंत दिख सकता है। फैच, एआई, सिंगुलैरिटी नेट और ओशन प्रोटोकॉल जैसे एआई टोकन की ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेजी आ सकती है, खासकर जब डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी को लेकर और सतर्क हो जाएं। एनवीडिया ने ड्रीम डोजो नाम का ओपन सोर्स रोबोट वर्ल्ड मॉडल लॉन्च किया है, जो 44,711 घंटे के असली मानव वीडियो डेटा से ट्रेन हुआ है। ड्रीम डोजो एचवी डेटासेट में 15 यूनिक टास्क, 869 सीन और 43,237 ऑब्जेक्ट शामिल हैं, जिससे रोबोट को आम जीवन की फिजिक्स और कॉमन सेंस समझ मिलती है। स्पेशल ट्रांसफॉर्मर वीएई और वांदो 2 टोकनाइजर के साथ ड्रीम डोजो 10.8 एक एफपीएस रियल टाइम स्पीड पर पॉलिसी टेस्टिंग, मॉडल बेस्ट प्लानिंग और लाइव टेली ऑपरेशन जैसे एडवांस्ड एप्लीकेशन को आसान बनाता है। गूगल ने वेबएमसीपी लॉन्च किया है, जिससे एआई एजेंट्स अब वेब के साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इससे ऑटोमेशन की भरोसेमंद और स्टेबल प्रक्रिया बनती है, क्योंकि वेबसाइट्स खुद तय करेंगी कौन सी एक्शन एजेंट्स को दिखानी है। वेबएमसीपी के जरिए कंपनियां डेटा, प्राइसिंग और वर्कफ्लो पर कंट्रोल पा सकती हैं और स्क्रैपिंग की झंझट कम हो जाएगी। यह कदम एआई कॉमर्स और सपोर्ट के भविष्य को बदलने वाला है, जहां एजेंट्स यूजर्स के लिए ज़्यादा काम करेंगे और ट्रांजैक्शन की पहचान आसान होगी। एप्पल ने फेरेट यूआई लाइट नाम का नया ऑन डिवाइस एआई एजेंट बनाया है, जो ऐप्स के यूआई को समझकर सीधे इंटरैक्ट करता है। ये मॉडल सिर्फ 3 बिलियन पैरामीटर के साथ 24 गुना बड़े मॉडल्स को भी टक्कर देता है। फेरेट यूआई लाइट रियल और सिंथेटिक डेटा, स्मार्ट क्रॉपिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ट्रेन होकर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोमेशन को आसान बनाता है। ग्रॉक एआई अब टेस्ला की यूरोपीय कारों में 2026.26 सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आ गया है। इस अपडेट के लिए AMD Ryzen GPU और प्रीमियम कनेक्टिविटी जरूरी है, जिससे ड्राइवर को एआई नेविगेशन, चार्ज केबल अनलैच और चाइल्ड डिटेक्शन जैसी फीचर्स मिलती हैं। टेस्ला और XAI ने पिछले 7 महीनों में ग्रॉक को और बेहतर बनाया है। अब यह कार में यात्रा को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाता है। एंड्रॉयड के लिए मालवेयर प्रॉम्प्टस्पाई ने पहली बार गूगल जेमिनी एआई को रनटाइम में इस्तेमाल किया है, जिससे यह अलग अलग डिवाइस और इंटरफेस के हिसाब से खुद को बदल सकता है। यह मालवेयर स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को जेमिनी को भेजता है और रियल टाइम में फैसले लेता है, जिससे इसे हटाना और पहचानना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह एआई आधारित मालवेयर ट्रेंड का संकेत है, जिससे भविष्य में साइबर हमलों की जटिलता और खतरा बढ़ सकता है। 2026 में एनवीडिया ने सोनिक रीजनिंग मॉडल लॉन्च किया, जो विजन लैंग्वेज एक्शन सीरीज का हिस्सा है और चेन ऑफ थॉट क्षमता के साथ आता है। ये मॉडल ऑटोनॉमस ड्राइविंग, रोबोटिक्स और फुल बॉडी कंट्रोल में इस्तेमाल हो सकता है, साथ ही डिसीजन प्रोसेस को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। सोनिक के ओपन सोर्स होने से एनवीडिया का एआई इकोसिस्टम और भी मजबूत हो गया है और जेटसन 4000 जैसे हार्डवेयर पर कंपैटिबिलिटी और हेलो सेफ्टी सिस्टम के साथ स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल गार्डरेल्स भी मिलते हैं। इंडस्ट्री में एआई का असली गेम अब शुरू हो चुका है। HCL टेक ने एनवीडिया के साथ मिलकर विजन X2 लॉन्च किया है, जो रियल टाइम डेटा एनालिसिस और मल्टी मॉडल फ्यूजन से फैक्ट्री की सुरक्षा और ऑपरेशन को अगले लेवल पर ले जाता है। विजन X2 प्लेटफॉर्म एनवीडिया डीपस्ट्रीम, कॉस्मोस रीजन और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसी टॉप टेक्नोलॉजी के साथ वीडियो, ऑडियो, इमेज और IoT डेटा को तुरंत प्रोसेस करता है, जिससे मशीन फेलियर और रिस्क को सेकंड्स में पकड़ सकते हैं। अब इंडस्ट्री में डेटा प्राइवेसी, रियल टाइम डिसीजन और सिक्योरिटी का नया स्टैंडर्ड सेट हो गया है। HCL टेक और एनवीडिया की ये डील एआई सर्विसेज में गेम चेंजर साबित हो सकती है। मोल्डबुक प्लेटफॉर्म पर एक गलत पोस्ट हजारों एआई एजेंट्स को एक साथ हैक कर सकती है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि असली स्काईनेट की शुरुआत है। सुरक्षा रिसर्चर्स ने दिखाया कि मोल्डबुक का रैंकिंग एल्गोरिदम फिक्स है, जिससे फर्जी एक्टिविटी और कमजोर पहचान चेक सामने आए हैं। ओपनक्लॉथ जैसे टूल्स के साथ मोल्डबुक की सुरक्षा खामियां यूजर्स के डेटा को खतरे में डालती हैं और एक बड़े एआई ब्रीच का रिस्क बढ़ाती हैं। OpenAI 2027 में जोनी आइव के डिजाइन वाले स्मार्ट स्पीकर के साथ हार्डवेयर मार्केट में कूदने जा रहा है और इसमें कैमरा, फेस रिकॉग्निशन और एक्टिव बिहेवियर सेंसिंग जैसी तगड़ी चीजें होंगी। $200-300 की कीमत में आने वाला ये डिवाइस यूजर के आसपास की चीजें पहचान सकता है, एक्टिवली सलाह दे सकता है और खरीदारी के लिए
फेस आईडी जैसी टेक्नोलॉजी यूज करेगा। मेटा, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के बीच ओपन एआई की ये चाल एआई हार्डवेयर की रेस को और तेज कर देगी और यूजर्स को स्मार्ट होम एक्सपीरियंस का नया लेवल मिलेगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एड्स डालकर सबको चौंका दिया। सिर्फ 0.8% रिस्पॉन्स में ही ये एड्स दिख रहे हैं, वो भी बेस्ट बाय, एक्सपीडिया और क्वालकॉम जैसे बड़े ब्रांड्स के। कंपनी बोल रही है कि यह पायलट फेज है ताकि यूजर ट्रस्ट बना रहे और फ्री सर्विस को फंड किया जा सके। लेकिन कई यूजर्स को ये बात हजम नहीं हो रही। एड्स फिलहाल फ्री और गो यूजर्स को ही दिख रहे हैं। पेड सब्सक्रिप्शन वालों के लिए सब कुछ अभी भी एड फ्री है। अब सोचो, गाड़ी चलाते हुए सीधे कारप्ले पर चैट जीपीटी या जेमिनी से बात कर सकते हो, बिल्कुल नया लेवल। एप्पल ने iOS 26.4 बेटा में कारप्ले को एआई असिस्टेंट्स के लिए खोल दिया है, जिससे ड्राइवर्स को वॉइस और विजुअल जवाब मिलेंगे। सिरी अभी भी डिफॉल्ट है, लेकिन चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड जैसे थर्ड पार्टी एआई अब कार में भी काम करेंगे। बस टैप करके लॉन्च करना होगा।